नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। स्वागत है आपका उस रहस्यमयी संसार में जहां आपके जीवन की दिशा आपके नक्षत्रों के माध्यम से निर्धारित होती है। दर्शकों, हर अंत से पहले आरंभ होता है और हर आरंभ के बाद अंत। और ज्योतिष में इस रहस्य को सबसे गहराई से समझाता है ज्येष्ठा नक्षत्र। अगर आपकी या आपके किसी अपने की कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र है तो संभव है कि आपके जीवन में भी कोई नया दौर शुरू होने वाला हो, कोई नया अवसर, कोई नई सोच या फिर कोई नया अध्याय। तो देर किए बिना अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलिए और देखिए क्या आपका नक्षत्र ज्येष्ठा है। अगर हाँ, तो आज आपके व्यक्तित्व का और भाग्य का एक कोई नया रहस्य सामने आने वाला है जो आपके जीवन को एक नए नज़रिए से देखने के लिए मजबूर कर देगा। समय केवल बीतता नहीं है, वह संकेत भी देता है और उन संकेतों को समझने का माध्यम है पंचांग। आज 28 जून 2026 रविवार के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो मध्य रात्रि 3:07 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, चतुर्थी तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है। मुहूर्त शास्त्र में यह तिथि सामान्य रूप से शुभ कार्यों के लिए उतनी अनुकूल नहीं मानी जाती, लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक पक्ष भी है। रिक्त का अर्थ होता है शून्यता नहीं, बल्कि पुराने बोझ को छोड़कर नए प्रकाश के लिए स्वयं को तैयार करना। इस तिथि में जन्मे लोग अक्सर तेजस्वी, दृढ़ निश्चयी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र ज्येष्ठा की। आज मध्य रात्रि 1:09 तक ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, ज्येष्ठा राशि चक्र का 18वां नक्षत्र है। यह संपूर्ण रूप से वृष राशि में स्थित रहता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह है बुध। इस नक्षत्र के जातक अक्सर जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां संभालते दिखाई देते हैं। लोग उनसे अपेक्षाएं रखते हैं, उनकी सलाह लेते हैं और कई बार उनके नेतृत्व की भूमिका में देखना भी चाहते हैं। दर्शकों, ज्येष्ठा नक्षत्र की एक और विशेषता है अदृश्य शक्ति। बाहर से भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन भीतर एक ऐसा साहस मौजूद रहता है जो उन्हें टूटने नहीं देता। और ज्येष्ठा नक्षत्र भी उनसे अछूता नहीं है। श्रेष्ठ बनने की इच्छा कभी कभी अत्यधिक महत्वाकांक्षा में बदल सकती है। सम्मान पाने की चाह मान सम्मान खोने के भय में परिवर्तित हो सकती है और यही भय व्यक्ति के भीतर असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है। अब प्रस्तुत है आज का दैनिक राशिफल। मेष राशि वालों, आज आपकी संतुलित सोच और व्यवहारिक दृष्टिकोण कई महत्वपूर्ण कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में मदद करेगा। आप किसी भी परिस्थिति को भावनाओं की बजाय तर्क और योजनाओं के साथ संभालने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान बढ़ेगा और लोगों के बीच आपकी छवि और बेहतर होगी। हालांकि आर्थिक पक्ष में आय और व्यय दोनों साथ साथ चलते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक है। अपनी जिद और बिना कारण किसी बात को लेकर मन में शंका रखने की आदत पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यदि आपको सफलता की कुंजी चाहिए तो अपने पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता है। व्यवसाय में जनसंपर्क और नेटवर्किंग के माध्यम से कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नए अनुबंध या नए ग्राहकों से जुड़ने की संभावना भी बन रही है। हालांकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट
अथवा विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज अपेक्षित गति नहीं मिल रही। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। परिजनों के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। शाम के समय मनोरंजन अथवा खुशी के क्षणों में व्यतीत होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से गर्मी और तनाव की वजह से सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है। पर्याप्त पानी पिएंगे तो अच्छा रहेगा। धूप से बचाव की आवश्यकता है। गौशाला में जाकर हरा चाना दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। वृष राशि वालों, आज का दिन संतुलन और सामंजस्य लेकर आया है। परिवार और व्यक्तिगत जीवन में के बीच भी बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। किसी अनुभवी अथवा वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता के कारण भाई बहनों के बीच करीबी संबंधों में जो गलतफहमियां थी वो दूर हो जाएंगी। यही समय नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का है, बल्कि उन्हें व्यवस्थित रूप से लागू करने का भी है। हालांकि निवेश संबंधी मामलों में थोड़ी सावधानी आवश्यक है। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय बिना पूरी जानकारी के नहीं लेना चाहिए। व्यवसाय में किसी बड़े बदलाव की योजना को फिलहाल टालना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज जो स्थिति है उसे मजबूत करने में ध्यान दें। साझेदारी संबंधी प्रस्तावों को जल्दबाजी न करें। घरेलू वातावरण सकारात्मक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच स्नेह और सहयोग बना रहेगा। नवविवाहित दंपतियों के लिए कहीं घूमने फिरने का और मनोरंजन का मौका मिल सकता है। अत्यधिक कार्यभार के कारण शारीरिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए काम के साथ साथ आराम को भी महत्व दें। पक्षियों को दाना खिलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों, आज घर और परिवार से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास सफल होंगे। आपका आत्मविश्वास किसी महत्वपूर्ण संकल्प या लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। कई दिनों से जिस कार्य को लेकर आप प्रयत्नशील थे उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है। हालांकि यदि कोई वाद विवाद की स्थिति बने तो उसे अधिक महत्व न दें। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी तनाव का कारण बन सकती हैं। ऐसी समस्याओं से दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। युवा वर्ग भविष्य को लेकर काफ़ी बेहतर अवसर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सफलता प्राप्त होगी। वर्तमान उपलब्धियों को नज़रअंदाज न करें। जो अवसर आज उपलब्ध हैं उनका पूरा लाभ उठाएं। व्यवसाय में दैनिक आय में सुधार के संकेत हैं। नौकरी अथवा कैरियर से जुड़ा कोई सुखद समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। किसी खास मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्नता प्रदान करेगी। प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से अनियमित खानपान पेट दर्द या गैस संबंधी समस्या पैदा कर सकता है। भोजन समय पर करें और तली भुनी चीज़ों से बचें तो अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी सलाह मानना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कर्क राशि वालों, पिछले कुछ समय से जो चिंता या मानसिक दबाव आपको परेशान कर रहा था, आज उससे काफ़ी राहत मिलने के संकेत बने हुए हैं। किसी मित्र या शुभचिंतक का सहयोग आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आपकी सोच और दैनिक जीवन की कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। यही परिवर्तन आने वाले समय में आपकी प्रगति का आधार भी बनेंगे। हालांकि आज किसी बात को या किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर अधिक समय तक उस पर विचार नहीं करना चाहिए। भावुकता में लिया गया कोई फैसला आपके खिलाफ जा सकता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। कुछ लोग आपकी भलमसाहत और संवेदनशीलता का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए व्यवहार में संतुलन बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय में कम काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को अकाउंट्स, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड को विशेष रूप से संभालने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में शुभ समाचार मिलने की संभावना बढ़ रही है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी कोई प्रस्ताव आ सकता है। प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मौसम के परिवर्तन का असर शरीर पर दिखाई दे सकता है। पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन करने की नितांत आवश्यकता है। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे तो उससे भी आपका दिन काफ़ी शुभ होगा। सिंह राशि वालों, आज आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको नई दिशा प्रदान करेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा ऑनलाइन स्पर्धा में बैठ रहे हैं तो उसके परिणाम आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे।
किसी महत्वपूर्ण कार्य को आपके अनुसार बनाने की योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो उसमें आपको सफलता बढ़ेगी। भाग्य का सहयोग भी आपको पूरा बना रहेगा और आपकी रणनीति भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से काम आएगी। हालांकि प्रॉपर्टी या ज़मीन से जुड़े जो मामले हैं उसमें जो भी फैसला लें उसमें किसी विशेषज्ञ से की राय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मन में आने वाले नकारात्मक विचार आपकी नींद और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन विचारों को दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उन्हें ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता भी नहीं है। व्यवसाय में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी और उससे नए अवसरों के द्वार भी खुल सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत अच्छा है और अगर आज के दिन का पूरा लाभ उठाएंगे तो आपको काफ़ी लाभ भी होगा। इसलिए लचीला व्यवहार अपनाना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पति पत्नी के बीच सामान्य छोटी मोटी खट्टी मीठी नोकझोंक हो सकती है, उस पर ज़्यादा ध्यान न देंगे तो अच्छा रहेगा। धैर्य और संयम बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा और अपने खान पान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कन्या राशि वालों, आज कुछ जटिल परिस्थितियां आपके सामने प्रस्तुत होंगी, लेकिन अगर आप बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे तो उसमें आपको आसानी से बाहर निकल भी सकते हैं। दिखावे से दूर रहें और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा तो बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचने की पूरी कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ऐसे कोई फैसले ना लें जिसको लेकर आपको बाद में जाके दिक्कत होना पड़े। कर्ज लेने की अगर आवश्यकता ना हो तो कर्ज लेने को टाला जा सकता है। विद्यार्थियों को अपने अध्ययन की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय कि इधर उधर के कार्यों में फंसने के। व्यवसाय में अगर हैं तो आपको छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और संयम को बनाए रखेंगे तो आपका स्थितियां आपके नियंत्रण रहेंगी। पार्टनरशिप में भी थोड़ी सावधानी और पारदर्शिता बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपस के संबंधों में गड़बड़ ना हो तो अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन कुल मिला के अच्छा रहेगा, लेकिन छोटे मोटे मनमुटाव भी हो सकते हैं। मंदिर में जाके पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों, आज ज़मीन जायदाद मकान आदि से जुड़े जो भी मामले हैं उसमें आपको थोड़ी राहत प्राप्त होगी। अगर आप समझदारी से फैसला करेंगे तो उसमें आप जैसा मन चाहते हैं वैसा होगा। किसी विवादित मामले का अगर कानून के कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो उसके आपके पक्ष में उसके फैसले आने की पूरी संभावना है। नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी, उस मुलाकात के परिणाम आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। भविष्य की जो योजनाएँ हैं उनके ऊपर आप अपना काम करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। कुछ नई मुलाकातें होंगी, पुराने मित्रों से भेंट मुलाकात हो सकती है। कुछ पुरानी समस्याएं जो हैं उन पर भी आपका विचार विमर्श होगा, लेकिन वो समस्याओं के समाधान आपको आसानी से मिल जाएंगे। मानसिक रूप से आप काफ़ी तैयार रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वाद विवाद की स्थिति को टालना आपके लिए अच्छा रहेगा। टकराव की स्थिति से दूर रहेंगे तो बेहतर होगा। मंदिर में जाकर अगर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कई नए अवसर लेकर आया हुआ है। ज़रूरत केवल उसको पहचानने की और सही समय पर फैसले लेने की है। आज किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा और आपके मन को काफ़ी संतोष भी प्राप्त होगा। यही सकारात्मक ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद प्रदान करेगी। कुछ नए कॉन्टैक्ट बन सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। किसी पुरानी समस्या का समाधान भी हो सकता है। खरीदारी करते समय ऑनलाइन में जो भी ट्रांजैक्शन करें, ध्यान रखें कि फालतू की चीज़ों को ना खरीदें। जो चीज़ें ऑलरेडी आपके घर में हैं उनको अगर आप दोबारा से खरीद लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप ऑनलाइन में जाकर मॉल वगैरह में जाकर कुछ काम खरीद कर रहे हैं तो वहाँ पर धोखाधड़ी होने की संभावना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और अगर शिव की स्तुति करेंगे तो आपके लिए दिन काफ़ी शुभ रहेगा। धनु राशि वालों, आज आपकी जीवन शैली में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पिछले दिनों से जो भी समस्याएं आपको तंग कर रही थी उन समस्याओं के समाधान मिलने की पूरी संभावना बन रही है। कुछ नई योजनाओं के ऊपर भी कार्य होगा और ये योजनाएं आपको आगे बढ़ने में मददगार सिद्ध होंगी। कुछ काम जो रुके हुए थे उनके बनने की पूरी संभावना है। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है उसका फैसला आने को है तो ये फैसला आपके पक्ष में रहेगा। पुराने मित्रों से भेंट मुलाकात होगी, उनके मिलने से आपके मन में एक अच्छे पुरानी जो भावनाएं हैं वो उठेंगी। भूमि और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी फैसला आपके पक्ष में जा सकता है।
मकर राशि वालों, पुराने विवादों को हल करने के लिए आज का समय बहुत अच्छा है। अगर किसी व्यक्ति से कोई मतभेद है या कोई मनमुटाव है तो आज उसे हल किया जा सकता है। आपको पहल करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो पहल करता है वो आदमी अच्छा होता है। भविष्य से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उन्हें अच्छा कर सकते हैं। विद्यार्थियों को जो प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े हुए हैं उन्हें अपनी परीक्षाओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि अनावश्यक कार्यों पर खर्च हो सकता है, उससे आपका मन व्यथित भी हो सकता है। आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले दिल दिमाग के बीच एक संतुलन बनाए रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो अतिरिक्त प्रयास करने की आदत है उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। नए प्रोजेक्ट बन सकते हैं। अधिकारियों के साथ नाराज़गी हो सकती है, इसलिए अपने व्यवहार पर पूरी तरह से ध्यान रखें और मंदिर में जाके शिव स्तुति करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों, आज लेन देन और निवेश संबंधी जो भी निर्णय हैं उसमें अपेक्षाकृत रूप से आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि किसी महत्वपूर्ण वित्तीय योजना पर विचार कर रहे हैं तो उसके परिणाम भी आपको अच्छे रहेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा है। दिनचर्या काफ़ी व्यस्त रहेंगे, लेकिन मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की थकान को महसूस हो सकती है। अपरिचित लोगों के साथ व्यवहार करते समय अपने आप को ध्यान रखें। अपने वो सीक्रेट उनको ना दें जिनको देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक सद्भावना का व्यवहार रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। हालांकि रिश्तेदार या किराएदार से कोई संवाद करते समय पूरी सावधानी बरतना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे किसी वाणी का प्रयोग कर दें जिससे आपको बाद में जाके पछताना पड़े। गोपनीयता बनाए रखेंगे अपने मामलों की तो अच्छा रहेगा। कर्मचारियों और स्टाफ के बीच में भी थोड़ा राजनीति जैसा माहौल देखने को मिलेगा, उसमें सावधानी बरतने की थोड़ी सी आवश्यकता है। आज का दिन अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मंदिर में जाके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों, आज आपका व्यक्तित्व, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। आपके प्रभाव से लोग आपकी ओर आकर्षित होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपकी सलाह कई मामलों में काफ़ी समझदारीपूर्ण रहेगी। इससे दूसरों को प्रेरणा मिलेगी और दूसरे आपके साथ अच्छे रहेंगे। बच्चों से जुड़ी किसी समस्या का समाधान होगा। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा। परिवार में किसी नए मेहमान के आने की पूरी संभावना है, जिससे एक अलग सा माहौल देखने को मिलेगा। पुराने मित्रों से मिलने का संयोग बन रहा है। लापरवाही से नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसा कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें जिसको लेकर आपको बाद में पछताना पड़े। आपकी योजनाएं अच्छी तरीके से हो जाएंगी। व्यवसाय में भी आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। फैशन डिज़ाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं परिवार में एक सुखद एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। आज अगर जाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कल देखिए मूल नक्षत्र का महाविश्लेषण, इसकी पौराणिक कथा और गूढ़ रहस्य, इसकी शक्तियाँ और कमजोरियाँ, सेलिब्रिटी कनेक्शन, विशेष योग और करण और सभी 12 राशियों का सटीक दैनिक भविष्यफल। मैं पंडित अजय भांबी फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।